ओम नमः शिवाय। नमस्ते। बुध का गोचर होने जा रहा है मकर राशि में 5 जनवरी को। ये अपना किस तरीके से प्रभाव देंगे आप सभी लग्न राशि वालों के लिए, उसी के बारे में आप लोगों से बात करना चाहूंगी। और एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ में ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रांजिट होने जा रहा है बुध का मकर राशि में, क्योंकि वहां पे पहले से ऑलरेडी 2 बड़े ग्रह बैठे हुए हैं, शनि और गुरु। और उसी में जब ये बुध जाएंगे, जो कि व्यापार के प्लेनेट हैं, वाणी के कारक ग्रह हैं, और ये बिजनेस को दिखाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को दिखाते हैं। ये जब पृथ्वी तत्व राशि मकर में जाएंगे तो वहां पे ये किस तरह से प्रभाव दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक विशेष संयोग बनेगा। 3 प्लेनेट एक भाव में बैठेंगे, और जो कि कालपुरुष की पत्रिका की 10वीं राशि होती है मकर, व्यापार की राशि है, पृथ्वी तत्व राशि है। तो ये तीनों ही प्लेनेट मिलकर के एक विशेष प्रभाव देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शनि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से बैठे हुए हैं और उनका खुद का घर है तो काफी मजबूत स्थिति में है। और गुरु यहाँ पर हालांकि शत्रु राशि में है, नीच की स्थिति में है, तो अपना बहुत ज्यादा प्रभाव तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी शनि के होने की वजह से एक नीच भंग की स्थिति बनी हुई है। और इसी में जब बुध का प्रवेश होगा तो ये किस तरह से प्रभाव देंगे, और चूंकि ये कंबाइंड जो इन्फ्लुएंस आएगा मकर राशि में आएगा, तो यहाँ पर बुध भी 3 नक्षत्रों से होकर के निकलेंगे। तो ये अपना प्रभाव उन सारे भावों के ऊपर भी डालेंगे जहां पे बुध ग्रह बैठा हुआ है, जिन भावों का स्वामी होकर के बैठा हुआ है। और साथ ही में ये जिन नक्षत्रों से पास होंगे तो उनका भी प्रभाव देंगे। मकर के जो नक्षत्र हैं, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा, तो उन भावों को भी ये कहीं ना कहीं उभारने का काम करेंगे, उनसे संबंधित परिणाम देने का काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जो तीनों ग्रहों का प्रभाव आएगा मेष, लग्न और राशि वालों के लिए बताना चाहूंगी। और आप लोग इस वीडियो को लग्न और राशि दोनों के आधार पर देखिएगा तो प्रिडिक्शन आपको काफी सटीक और काफी करीब तक जाके मिलेगी। देखिए, मेष लग्न वालों की अगर बात करें तो यहाँ पर जो बुध है ये आपके 3rd हाउस के और आपके 6th हाउस के लॉर्ड होकर के 10वें भाव में जा रहे हैं, जहां पे पहले से गुरु और शनि बैठे हुए हैं। तो ये किस तरह से अपना परिणाम दिखा सकते हैं, क्योंकि कर्म का कारक, कर्म का जो लॉर्ड है सैटर्न भी वहां पे है, भाग्य और मोक्ष दोनों का जो स्वामी गुरु है वो भी है। तो जब यहाँ पर वाणी के कारक ग्रह, 3य भाव के, आपके पराक्रम भाव के मालिक बुध, और जो आपका 6वां भाव है आपके सर्विस का, आपके रोग ऋण शत्रु भाव का मालिक होकर के जब बुध आपके 10वें भाव में जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक जॉब से संबंधित अपॉर्चुनिटी लाने का काम करेंगे। या आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आप अपने प्रयत्नों के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा, अपने प्रेजेंटेशन के द्वारा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा, या अपने प्रयास के द्वारा जो आपका एफर्ट्स है उसको डाल करके उन चीजों के माध्यम से आपके लिए जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने के योग बन सकते हैं। इस गोचर को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। चूंकि यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं जो कि उसी भाव के मालिक हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट देने का काम करेंगे। और शनि और बुध वैसे भी आपस में इनकी मित्रता के संबंध हैं। तो जो मेष लग्न और राशि वाले लोग हैं, ये पूरा गोचर आपको हो सकता है कि आपके करियर से संबंधित कोई पॉजिटिव परिणाम देने का काम कर सकता है। और चूंकि बुध यहाँ पर आपके 3रे और 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो ये आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं जॉब में जो भी आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं उसमें की बढ़ोतरी लाने का भी काम करेंगे। तो जो लोग सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं या किसी भी तरह का जिनका सर्विस देने का काम है, उनको भी एक प्रोग्रेस देखने को मिलेगी अपने काम में।
इसके बाद वृषभ वालों की बात करते हैं। तो वृष लगन और राशि वालों के लिए यहाँ पर जो आपका बुध है, ये आपके धन भाव के मालिक और पंचम भाव के मालिक होकर के, कहने का मतलब ये है कि आपका सेकंड लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड त्रिकोण में जा रहा है, जो जहां पे मकर राशि बैठी हुई है। तो वृषभ वालों के लिए जो ये संयोग है, तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर बुध जब पहुंचेंगे भाग्य भाव में, तो ये आपको धन से संबंधित कुछ शुभता वाले परिणाम देंगे। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कहीं से धन का प्रवाह बढ़े, क्योंकि भाग्येश शनि भी वहां बैठा हुआ है और बुध आपके चूंकि पंचमेश है, तो इस पीरियड में आपकी जो संतान पक्ष है उनसे संबंधित कोई शुभता वाले इवेंट्स आपको देखने को मिले। या ये हो सकता है कि अगर आप स्वयं भी स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजों में काफी आपकी रुचि बढ़ जाए। या ये भी संभावना बन सकती है कि कोई भी व्यक्ति जिस क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ है, या संतान पक्ष जो है उसका, या कोई भी ऐसी चीजें जो कि उनके करियर से संबंध बना के चल रही हैं, या कोई भी आप काउंसलिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो उन सारे क्षेत्रों में आपको एक शुभता भरा परिणाम इस पीरियड में देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो बुध ग्रह है, ये काफी अच्छे भावों का स्वामी है और ये भाग्य भाव में जा रहा है, भाग्येश के साथ में बैठेगा। तो इसको आपको भाग्य के सपोर्ट के द्वारा, या ये कह लीजिए कि भाग्यवश चीजें आपके लिए एक वृद्धि देने का कार्य करेंगे, जो कि आपके संतान से जुड़ करके भी हो सकती है और आपके शिक्षा, जो आपके एजुकेशन वाली साइड है, या जो आपकी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ पक्ष है, उसमें कहीं आपको एक प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। और चूंकि यहाँ पे गुरु आपके 11th हाउस के लॉर्ड रहेंगे और आपके अष्टमेश होकर के रहेंगे, तो हालांकि अष्टमेश का जो गोचर है, ये जब आपके भाग्य भाव में जाएगा तो उतना सपोर्टिंग नहीं रहेगा। हो सकता है कि इसमें कुछ डिस्टर्बेंस भी आए, लेकिन चूंकि भाग्येश शनि वहां बैठा है, तो ये कुल मिलाकर के जो परिणाम रहेगा आपके पक्ष में जाने के योग बनेंगे। इसके बाद जो मिथुन लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो ये ट्रांजिट हो रहा है, आपके 8th हाउस में हो रहा है। तो मिथुन लगन के लिए जो बुध ग्रह है, ये आपके लग्न और आपके जो चतुर्थ भाव है, फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस का लॉर्ड होकर के आपके अष्टम भाव में जा रहा है। और यहाँ पर शनि भी है, हालांकि शनि यहाँ पे खुद के हैं, लेकिन ये शनि भाग्येश भी हैं, और गुरु भी यहाँ पर है जो कि आपके 10th हाउस के लॉर्ड और आपके सप्तम के लॉर्ड हैं। तो यहाँ पर मिथुन लगन और राशि वाले जो लोग हैं, उनके लिए थोड़ा सा संभल करके रहने की जरूरत पड़ेगी। एक तो आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये गोचर जो है अष्टम भाव में हो रहा है और लग्नेश आपका अष्टम भाव में जा रहा है। तो हो सकता है कि आपके लिए किसी तरह के चोट चपेट, एक्सीडेंट, या कोई भी ऐसी चीजें जो कि आपके स्वास्थ्य के विपरीत हों, इस तरह के संयोग भी आपके लिए निर्मित हो सकते हैं। क्योंकि अष्टम भाव की एनर्जी में ये ग्रह जा रहा है और भाग्येश भी यहाँ पे विपरीत स्थिति में है, तो इतना ज्यादा आपको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। और गुरु भी चूंकि यहाँ पर आपके सप्तमेश होकर के अष्टम में आ रहे हैं, तो इस पूरे गोचर के पीरियड में आप एक तो आप अपने स्वयं के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, जो आपका कार्य क्षेत्र है, जो आपका प्रोफेशन है, जो भी आप काम धंधा करते हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे भी कैसे संभावना बन सकती है कि किसी तरह का उसमें उतार चढ़ाव या अवरोध की स्थितियां आपके लिए निर्मित हों। तो जो मिथुन लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो ये गोचर है, ये हर एक तरह से सावधानी बरतने वाला है। लेकिन आप इसका एक दूसरे तरीके से फायदा ले सकते हैं कि आप अपनी पूरी एनर्जी को, जो आपका इंटेंशन है, जो भी आपका फोकस है, अगर आप अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए या ईश्वर के प्रति जो रुझान होता है, इन क्षेत्रों में अगर आप ले जाते हैं, तो ये जो पीरियड है आपके लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी भरने का काम करेगा आपके लिए। क्योंकि प्लेनेट तो वही है, लेकिन जिन भावों से होकर के निकलते हैं, उससे प्रभावित होकर भी वो परिणाम देते हैं। तो अष्टम भाव की जो ऊर्जा है, वो आपके लिए जो सांसारिक उपलब्धियां हैं या भौतिक जो सफलता है, उसके लिए उतनी फेवरेबल नहीं है। लेकिन यही गोचर बुध का अष्टम में जाना जो है, आप इस एनर्जी को अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अपने यूज में ला सकते हैं। तो जो इसकी नेगेटिविटी है वो आपको नहीं पता चलेगी, या वो नेगेटिविटी से आप बच जाएंगे। इस तरीके से भी आप इस गोचर को समझ सकते हैं। इसके बाद जो कर्क लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो ये ट्रांजिट हो रहा है, यहाँ पर
बुध आपके एक तो द्वादश भाव के लॉर्ड और आपके थर्ड भाव के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में आ रहे हैं। तो ये जो पूरा गोचर रहेगा, चूंकि यहाँ पर गुरु भी हैं और शनि भी हैं, जो कि शनि आपका सप्तमेश भी और अष्टमेश भी है, और गुरु यहाँ पर आपके 6वें भाव के स्वामी और आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो कर्क लगन वालों के लिए जो स्थितियां निर्मित होंगी, यहाँ पर देखिए, आपका यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपके एफर्ट्स बढ़ जाएंगे, या ये भी संभावना हो सकती आप अपने परिश्रम के द्वारा, अपने प्रयास के द्वारा जो आपका व्यापार है उसमें आप एक प्रोग्रेस ला सकते हैं, या अपनी वाणी के द्वारा भी आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और साथ में एक चीज और भी हो सकती है कि चूंकि बुध आपके तृतीयश होकर के आ रहे हैं, तो अगर आपके लाइफ पार्टनर के साथ में किसी तरह के संबंध या बिजनेस पार्टनर के साथ में आपके कोई संबंधों में पहले कुछ कमियां रही हों, तो ये जो गोचर है आपको अपनी वाणी के थ्रू आप उसको सुलझा सकते हैं या उसको पॉजिटिव दिशा दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर के अपने से त्रिकोण में जा रहे हैं, पंचम भाव में, तो स्थिति उनकी शुभता वाली ही रहेगी। और चूंकि सप्तमेश भी यहाँ पर है शनि, तो शनि क्या करेंगे कि ये आपके जीवन साथी के साथ में जो आपका संबंध है या जो आपका बिजनेस पार्टनर है उसके साथ में जो आपकी रिलेशनशिप है उसको ये सुधारने का काम कर सकते हैं, उसको एक स्ट्रेंथ देने का काम कर सकते हैं। और इसी के साथ चूंकि सैटर्न आपका अष्टमेश होकर के बैठा है, तो जो आपका ससुराल पक्ष है उसके द्वारा कुछ संबंधों में खटास आना या वहां से किसी तरह का एक मनमुटाव, मनभेद होना, तो उन चीजों को आप अपने कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू भी आप अपने पक्ष में कर सकते हैं, या चीजों को आप बैलेंस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इस गोचर को आप इस तरह से भी ले सकते हैं। और यही बुध आपका 12th हाउस का लॉर्ड होकर के आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं, मकर राशि में। तो आपका जो संबंध है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अपने व्यापार को, आपका जो व्यापार है उसमें कहीं बाहर का प्रभाव आए, या ये भी हो सकता है कि चूंकि यहाँ पे बुध आपके जब द्वादश भाव की एनर्जी लेके आएंगे, तो हो सकता है कि किसी तरह के खर्चे भी आपके हो सकते हैं, और वो खर्चे जो होंगे वो आपके लिए एक अच्छा जीवन देने के लिए या अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर स्पेंड करने के लिए इस तरह के योग भी निर्मित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो योग रहेगा आपके लिए, जो ये गोचर रहेगा, कहीं ना कहीं ये आपके व्यापार की दृष्टि से जो आपका डेली का ट्रांजैक्शन है उसमें जरूर ये वृद्धि करने का काम करेगा। और दूसरा ये रहेगा कि कोई भी अगर आपका पहले से किसी तरह का मनमुटाव वगैरह है तो उसको ये बनाने का काम करेगा, संभालने का काम करेगा। तो इस गोचर का आपको इस तरीके से फायदा लेना चाहिए। इसके बाद जो सिंह लग्न और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए यहाँ पर आपके बुध जो है, एक तो 11th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 2nd हाउस के लॉर्ड, जो आपकी इच्छा पूर्ति और आपका धन भाव है उसके स्वामी होकर के ये आपके 6वें भाव में आ रहे हैं। तो ये किस तरीके से आपको प्रभाव दे सकते हैं इस टाइम पीरियड में? हो सकता है कि आपको ऋण जैसी स्थितियां, ऋण लेने की आवश्यकता पड़े या आपको ऋण इजिली मिल जाए, एक योग ये भी निर्मित हो सकता है। और दूसरा ये भी संभावना बन सकती है कि जो आपकी लाइफ में पैसे का फ्लो है सर्विस के द्वारा, या जो आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उसमें एक वृद्धि के योग निर्मित हो जाए, क्योंकि यहाँ पे धनेश जो है आपके 6वें भाव में आ रहा है, आपके सर्विस वाले भाव में आ रहा है। तो सर्विस के द्वारा आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति के योग निर्मित हो, ये गोचर आपको इस तरह की भी संभावना दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो सैटर्न है वो स्वग्रही है, और जब यहाँ पे बुध आएंगे तो ये आपकी इनकम को भी बढ़ाने का काम कर सकते हैं। वो इनकम ये हो सकती है कि किसी तरह के लोन वगैरह से आप उस इनकम को लें, या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन आपको प्राप्त हो जाए। इस तरह के योग भी आपके लिए यहाँ पे निर्मित हो सकते हैं। और दूसरा क्या रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको संभालने की चीजें रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे गुरु का भी साथ रहेगा। गुरु आपके पंचमेश और अष्टम के लॉर्ड होकर के बैठे हैं सैटर्न के साथ में। तो बुध जब यहाँ पर आएंगे, ये योग निर्मित करेंगे आपके लिए, तो ओवरऑल ये धन की दृष्टि से तो ये गोचर आपके लिए शुभता वाला परिणाम देगा। लेकिन जो आपका लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर रहेगा उसके साथ जो आपके संबंध होंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको केयर करते हुए, एडजस्ट करते हुए आगे निकलना है। और दूसरा ये ध्यान रखना रहेगा कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सतर्क होकर रहिएगा, क्योंकि
अष्टमेश होकर के भी गुरु आपके छठवें भाव में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि स्वास्थ्य से संबंधित कुछ छुटपुट चीजें आपको देखने को मिले। तो इस तरीके से सिंह वालों के लिए थोड़ा सा सावधानी के साथ में धन प्राप्ति या कहीं से धन का आगमन आपके लिए हो जाए, इस तरह के योग भी निर्मित होंगे। इसके बाद जो कन्या लग्न और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो ये गोचर हो रहा है, यहाँ पर बुध आपके लग्न के स्वामी होकर के और आपके दसम भाव के स्वामी होकर के आपके पंचम भाव में आ रहे हैं, तो आपके लिए काफी अच्छा गोचर है। क्योंकि यहाँ पर गुरु भी हैं जो कि आपके चतुर्थेश और सप्तमेश हैं, इसके साथ शनि है, शनि आपके पंचम भाव के स्वयं के मालिक हैं और षष्ठेश भी हैं। तो कन्या लग्न और राशि वालों के लिए गोचर काफी सपोर्टिंग है। इस पूरे टाइम पीरियड में हो सकता है कि आपका जो रुझान है वो किसी तरह के संबंधों की ओर बढ़े, किसी तरह के प्रेम संबंध की ओर बढ़े। आपकी इस समय पे रचनात्मकता काफी बढ़ सकती है, संतान से आपका लगाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है इस टाइम पीरियड में। और जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, उसमें जो है कहीं ना कहीं एक वृद्धि के योग निर्मित हो सकते हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो कि किसी फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हों या जिनका काउंसलिंग का काम हो, उन सभी लोगों के लिए ये गोचर काफी सपोर्ट देने का काम करेगा। क्योंकि बुध आ रहे हैं और केंद्र के मालिक होकर के त्रिकोण में आ रहे हैं, तो एक बड़ा अच्छा, बड़ा शुभता भरा समय है। अगर इस समय पे आपकी महादशांतर प्रत्यंतर भी कहीं होगी तो ये गोचर आपको कुछ विशेष उपलब्धियां भी दिला सकता है, यदि आपकी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में बैठे हुए होंगे। और एक संभावना और बनेगी कि ये जो टाइम पीरियड है बुध का शनि और गुरु के साथ में जो इनका कंबाइंड इन्फ्लुएंस आ रहा है आपके पंचम भाव में, तो इस तरह के भी योग निर्मित हो सकते हैं आपके लिए कि किसी तरह के जो लोग पहले से रिलेशन में हैं वो विवाह के लिए आगे बढ़ सकते हैं, या ये भी संभावना बन सकती है कि कोई प्रेम प्रेम जैसी स्थितियां भी आपके लिए निर्मित हो, जो कि आगे चलकर आपके लिए बहुत अच्छे विवाह के रूप में परिणित हो जाए। क्योंकि यहाँ पर गुरु जो रहेंगे आपके वो सप्तमेश होकर के बैठे हुए हैं पंचम में, और चतुर्थ के मालिक होकर के बैठे हैं, और शनि शनि उस भाव का स्वामी वहां पे खुद भी है। तो जो यहाँ पे यहाँ का बना हुआ जो संबंध रहेगा वो आपके लिए आगे काफी एक पॉजिटिव रिलेशन के रूप में निकल करके आएगा। तो जो लोग मैरिज वगैरह के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी ये गोचर काफी अच्छा है। और ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके परिवार में कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित जो चीजें हैं वो लेने का, खरीदने का योग निर्मित हो। तो इस तरीके से कन्या लग्न और राशि वालों के लिए तो ये गोचर काफी सपोर्टिंग है। तो इस तरीके से आप लोगों ने संक्षेप में ये जाना कि मकर राशि में जब ये 3 प्लेनेट बैठेंगे तो किस तरीके से अपना प्रभाव दिखाएंगे। क्योंकि बुध बहुत छोटा ग्रह है, लेकिन छोटा होने के बाद भी ये व्यापार को लेकर के चलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाणी और व्यापार, कम्युनिकेशन, इन सारी चीजों से संबंधित जो प्रभाव होता है उसको अपने गोचर में एक वृद्धि देने का काम करते हैं। और एक चीज मैं और बोलूंगी कि ये बहुत ही सिंपल प्रेडिक्शन है और ट्रांजिट के ऊपर बेस्ड है, तो आप लोग इसको सामान्य तरीके से ही लीजिएगा। जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आपके हॉरोस्कोप में बुध की क्या स्थिति है, किन भावों के स्वामी है वो और कहाँ पे प्लेस्ड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और साथ में वर्तमान में आपकी कौन सी महादशांतर प्रत्यंतर चल रही है, वो सारी चीजें मिल करके फिर एक फाइनल रिजल्ट आता है। ये बिल्कुल सामान्य गोचर के ऊपर आधारित परिणाम है, तो इसको आप सामान्य तरीके से ही लीजिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से जानकारी मिली होगी कि ये जो बुध का गोचर है मकर में होने जा रहा है किस तरह से अपना प्रभाव दे सकता है। क्योंकि बुध अगर यहाँ पर अकेले होते तो वो स्वतंत्र होते अपना पूरा परिणाम देने के लिए, लेकिन साथ में गुरु और शनि भी वहां पे हैं, तो उनका जो परिणाम देने का तरीका होगा उसमें कहीं ना कहीं शनि और गुरु का भी प्रभाव आ जाएगा। इससे आप इस गोचर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और लास्ट में मैं आप लोगों से फिर बोलूंगी कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आगे मैं फिर ज्योतिष से संबंधित कोई वीडियो लेके आऊंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।